प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से पीयूषम भाग 1 और भाग 2 जो बिहार बोर्ड में कक्षा 9 और 10 की पुस्तक लगती हैं संस्कृत विषय की, उनका क्रमशः अध्ययन करवा रहा हूं। पूर्व में जिन पाठों का अध्ययन करवा चुके हैं, ईश स्तुति लोभाविष्टा चक्रधरा यक्ष युधिष्ठिर संवाद आदि 10 पाठ 10 अध्याय तक अध्ययन हो चुका है। आज एकादश अध्याय का अध्ययन हम लोग करेंगे और इसके पहले जितने भी पाठों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, मैं उनका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा। आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं तथा संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो आपको दिख जाएंगे। हम लोग अविलंब इस पाठ का अध्ययन करते हुए ग्राम्य जीवनम नाम का पाठ है। ग्राम्य जीवनम अर्थात ग्राम्य जीवनम अर्थात गांव का जीवन। ग्राम्य माने गांव, ग्राम माने गांव का जीवन, गांव में रहने का जीवन। तो आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वास्तव में गांव का जीवन कैसे होता है और नगर का जीवन कैसे होता है। उन गांव और नगर के जीवन में तुलना की गई है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, अयम पाठः आधुनिक जीवनस्य वैषम्यम विडम्बनाम च दर्शयति। अयम पाठः माने यह जो पाठ है वह आधुनिक जीवन के विषमता के विडंबना को दर्शाता है। अर्थात ग्राम्य जीवन में जैसे लोग गांव में प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, उसी प्रकार यह इस समय वर्तमान में जो आधुनिक जीवन है वह विषमता की विडंबना को दर्शाता है। अर्थात वह जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, अब वो प्रकृति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो कृत्रिम व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हो गए हैं। आगे लिखा हुआ है, पुरा सर्वत्र ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसायाम विपुलम साहित्यम रचितम। यहाँ से देखेंगे, लिखा हुआ है, पुरा सर्वत्र ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसायाम विपुलम साहित्यम रचितम। अर्थात पुरा माने पहले प्राचीन काल में, सर्वत्र अर्थात हर जगह, ग्राम्य जीवनम अर्थात गांव के जीवन की प्रशंसा का विपुल साहित्य की रचना जो है प्राप्त होती है। काफ़ी बड़े मात्रा में उसकी रचना हमको प्राप्त होती है हमारे प्राचीन साहित्यों में। गांव के जीवन का जो काफ़ी महत्व बताया गया है, उसमें बहुत सारा साहित्य प्राप्त होता है और वो हर जगह प्राप्त होता है। पूरा सर्वत्र जिस भी पुराने ग्रंथ को आप पढ़ेंगे वहाँ पर ग्राम्य जीवन, गांव का कुछ रहन सहन, गांव की प्रकृति के बारे में कुछ न कुछ उसमें बताया ही गया है। किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धिर्जाता इति न उपेक्षणीयम। कह रहे हैं कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि भौतिक जीवन का विकास जो है ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धिर्जाता। अर्थात जो भौतिक जीवन है, इस समय भौतिक जीवन का जो विकास हो रहा है उसमें जो गांव का जीवन है, गांव के जीवन में जो भौतिक जीवन है उसमें जो समस्या आ रही है उसमें कोई उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अर्थात जो गांव का जीवन था, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ था, परंतु आज क्या हो गया है, आज वह जो भौतिक विकास हो गया है वह कृत्रिम व्यवस्थाओं में प्रदूषण आदि होने से वो सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि जो गांव का जीवन था उसमें उपेक्षा नहीं की जा सकती है भौतिक जीवन की। आगे बता रहे हैं, नगर जीवनमिव ग्राम जीवनम न रोचते तदवासिभ्योऽपि
सम्प्रति। बता रहे हैं नगर जीवनम यु, जिस प्रकार नगर का जीवन होता है, नगर जीवनम इव ग्राम्य जीवनम न रोचते। बता रहे हैं कि नगर का जीवन जैसे होता है वैसे गांव का जीवन नहीं होता है। तदवासिभ्यो सम्प्रति, ऐसा वहाँ पर जो लोग रहते हैं नगर में, ऐसा ऐसे लोग वो कहते हैं। अतः अद्यतनम जीवं वैषम्य वैषम्यमयमिति दर्शितम लेखेन। अतः इसमें, इस पाठ में जो आप लोगों को बताया गया है उसमें आज के जीवन की वैषम्यता बताई गई है। वैषम्यता का दर्शन इस लेख में करवाया गया है। अस्माभिश्च किम करणीयमिति प्रतिपादितम, हम लोगों को क्या करना चाहिए इस पाठ में ये बताया गया है कि गांव के जीवन में और शहर के जीवन में क्या आपको फर्क दिखेगा, और वास्तव में हमको गांव के जीवन की तरह अपने जीवन, अपने रहन सहन को ढालना चाहिए, या फिर शहर के जीवन की भांति हम लोगों को अपनी दिनचर्या को परिघटित करना चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अस्माकं देशे जनाः ग्रामे नगरे च वसन्ति। अस्माकं माने हमारे, देशे माने देश में, जनाः माने जो लोग हैं, ग्रामे नगरे च वसन्ति अर्थात हमारे देश में लोग गांव और नगर में बसते हैं, गांव और नगर में उनका निवास होता है। हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग गांव में भी बसते हैं और नगर में भी बसते हैं। ग्रामाणाम संख्या नगरापेक्षा नूनमधिका वर्तते। बता रहे हैं कि गांव की संख्या नगर की अपेक्षा अधिक है। गांव की संख्या नगर की अपेक्षा अधिक है। जैसे आप देखेंगे, एक शहर है, उस शहर के चारों तरफ बहुत सारे गांव होंगे, सैकड़ों गांव होंगे, परंतु नगर एक ही होगा। तो वही बता रहे हैं कि ग्रामाणाम संख्या नगरापेक्षा, गांव की जो संख्या है नगर की अपेक्षा न्यूनम अधिका, वह कम है। किसकी संख्या कम है? तो गांव की संख्या कम है। अब आगे देखेंगे, नगराणाम संख्या तो क्रमशः वर्धते किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिम लभते। बता रहे हैं कि नगराणाम संख्या, नगरों की संख्या तो क्रमशः वर्धते, नगरों की संख्या तो क्रमशः वर्धित होती है, बढ़ती है, किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिम लभते, परंतु जो गांव की संख्या है, जो गांव की वृद्धि होनी चाहिए, वो उस प्रकार नहीं हो पाती जिस प्रकार नगर की, जिस प्रकार शहरों की संख्या बढ़ती है। अधुना ये नगरवासिनः प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव। अधुना ये नगरवासिनः, आज जो नगरवासी हैं, जो शहर में चले गए, जिनका शहर में निवास हो गया, प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव, वो प्राचीन काल में क्या थे? ग्रामवासी ही थे। वो लोग गांव में रहते थे, परंतु वहाँ से पलायन करके वो सीधे कहाँ चले गए? वो चले गए शहर में, या गांव में भी है तो वो लोग शहर में रहना पसंद कर लेते हैं। इस प्रकार धीमे धीमे करके लोग गांव छोड़ करके शहर को जाते रहे। केचित स्वग्रामे संबंधमद्यापि निर्वहन्ति। केचित अर्थात कुछ, स्वग्रामे अर्थात अपने गांव से, स्वग्रामेण संबंधमद्यापि निर्वहन्ति। बता रहे हैं कि कुछ लोग स्वग्रामे, अपने गांव से संबंध आज भी निभाह रहे हैं, आज भी उसका निर्वहन कर रहे हैं। किसका? अपने गांव से, अपने गांव का निर्वहन आज भी कर रहे हैं। केचित स्वग्रामेण संबंधमद्यापि अद्यापि निर्वहन्ति। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अपने गांव से संबंध बनाए हुए हैं। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, एका प्राचीनोक्तिर्वर्तते प्रकृतिर्ग्राममसृजत् नगरं तु मानवस्य रचनेति। बता रहे हैं, एका प्राचीनोक्ति वर्तते, एक प्राचीन उक्ति है। उस उक्ति में बता रहे हैं कि एक प्राचीन उक्ति है, वो क्या है? प्रकृतिर्ग्राममसृजम्,
मसृजत, है ना, प्रकृतिर्ग्रामम असृजत, प्रकृतिर्ग्रामम असृजत अर्थात प्रकृति ने गांव की सृष्टि की है। प्रकृतिर्ग्रामम असृजत, सृजत माने सृजन हुआ, किससे? प्रकृति से। कह रहे हैं प्रकृति ने ही गांव को बनाया है, अर्थात जो गांव है वह प्रकृति से ढका हुआ है, वह चारों तरफ पर्यावरण से ढका हुआ है। तो जो गांव है, पर्यावरण तो वहीं पर देखने को मिलता है, शहर में और नगर, शहर या नगर में वह प्रकृति देखने को नहीं मिलती है जो गांव में जो प्रकृति देखने को मिल जाती है। इसीलिए वो कहा गया है प्रकृतिर्ग्राम मसृजत, अर्थात जो गांव की उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? प्रकृति ने गांव की सृष्टि की है, प्रकृति ने ही गांव को उत्पन्न किया हुआ है। नगरम तु मानवस्य रचना, नगरम तु मानवस्य रचना इति, और नगर किसकी रचना है? यह नगर जो है, जो शहर है, वह किसकी? मानवों की रचना है। ऐसा उक्ति कही जाती है। उक्ति ये कही जाती है प्रकृतिर्ग्राम सृजत, अर्थात जो प्रकृति है उससे गांव की उत्पत्ति हुई है, और जो नगरम तु मानवस्य रचना इति, और जो नगर की रचना हुई है वह मानव की रचना है। तो प्रकृति से उत्पन्न कौन हुआ? प्रकृति से उत्पन्न गांव हुआ, और मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यवस्थाओं से निर्मित कौन है? वह है नगर अर्थात शहर। अस्यार्थस्तु ग्रामस्य विकासः प्रकृतिकः, इसका अस्यार्थस्तु अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामस्य विकासः, गांव का जो विकास हुआ है वह प्रकृतिकः, वह प्रकृति के द्वारा हुआ है। वह किसके द्वारा हुआ है? वह प्रकृति के द्वारा हुआ है। नगराणि तु कृत्रिमाणि सन्ति, और जो नगर हैं वह कृत्रिम हैं, वह कृत्रिम व्यवस्थाओं के द्वारा बनाए हुए हैं। मानवः स्वस्य भौतिकीं सुख समृद्धिं कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे। आगे बता रहे हैं कि मानवः स्वस्य भौतिकीं सुख समृद्धिं कल्पयित्वा, मानव क्या करते हैं? अपनी सुख और समृद्धि की कल्पना करके, अपने सुख और समृद्धि को देखते हुए मानव जो है क्या करते हैं? अपनी सुख और समृद्धि का विचार करके अधिक प्रयास के द्वारा नगरों को बनाते हैं। अधिक प्रयास के द्वारा क्या करते हैं? कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे, इस प्रकार उन नगरों का निर्माण करते हैं। मानव ही क्या करते हैं? मानव अपनी बाहरी सुख समृद्धि का विचार करके अधिक प्रयास करते हुए नगरों को बनाते हैं। और भोजनम वसनम आवासश्चेति तिस्रः आवश्यकताः मानवस्य वर्तते। वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव की या किसी भी जीव की जो उत्पन्न हुआ है उसकी बता रहे हैं कि 3 ही उसकी आवश्यकताएं होती हैं। उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? कि लिखा हुआ है कि भोजनम वसनम आवासश्चेति, भोजन, वसन माने कपड़ा, आवास माने आवास, गृह आदि, घर आदि। भोजन, कपड़ा और घर, ये तिस्रः आवश्यकता मानवस्य वर्तन्ते, ये 3 ही आवश्यकताएं मानव की होती हैं। मानव की ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन जीवों की ये आवश्यकताएं रहती हैं। एक तो भोजन रहती है और एक आवास रहती है। हर जीव अपना अपना आवास बनाए रहता है, अपना एक घोंसला बनाता है, अपना एक घर बनाता है, और वह जीव भोजन के लिए इतस्ततः अपनी व्यवस्थाएं करता रहता है। और वह जो घोंसला होता है उसी को आवास रूप में भी वह बना लेता है और उसी को वसन रूप में भी बना लेता है। तो इस प्रकार हर जीव का, हर प्राणी का ये आवश्यकताएं ही होती हैं। उसी प्रकार मानव की भी यही आवश्यकताएं हैं कि उसको भोजन मिल जाए और कपड़ा मिल जाए और एक आवास मिल जाए। यही 3 आवश्यकताएं हर मानव की होती हैं। ग्रामे एताः न्यूनतमाः प्राप्यते, यहाँ देखेंगे
ग्रामे एताः न्यूनतमाः प्राप्यन्ते प्राप्यन्ते इति तत्रत्याः जनाः संतोषप्रधानाः। बता रहे हैं ग्रामे एताः न्यूनतमाः, अर्थात ये गांव में ये न्यूनतमाः, गांव में ये कम पाए जाते हैं। न्यूनतमाः ग्रामे एताः न्यूनतमाः अर्थात न्यूनतमाः प्राप्यन्ते, गांव में ये कम ही पाए जाते हैं। क्या कम पाए जाते हैं? बता रहे हैं कि तत्रत्याः जनाः संतोषप्रधानाः, गांव में ऐसे लोग कम ही पाए जाते हैं, वहाँ के लोग संतोष प्रधान होते हैं। वहाँ के लोग क्या होते हैं? बहुत ही संतोषी होते हैं, छोटे ही संकुचित होकर रहते हैं, उनकी बहुत सारी कामनाएं नहीं रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने की इच्छाएं नहीं रहती हैं, उनको प्रदूषण आदि फैलाने का व्यसन नहीं होता है, वो बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु एतल्लाभार्थम धनमावश्यकम, बता रहे हैं किंतु इस लाभ के लिए धन की आवश्यकता होती है। किस लाभ के लिए? वह कृत्रिम व्यवस्थाओं के लिए, वह नगर में जाने के लिए, वहाँ पर अच्छा मकान बनाने के लिए, वहाँ पर सुंदर आदि वस्त्र धारण करने के लिए, वहाँ बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में जाकर के भोजन ग्रहण करने के लिए। किंतु एतल्लाभार्थम धनम आवश्यकम, इन सब के लिए क्या होता है? धन की आवश्यकता होती है। कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामेद्यापि वर्तते। कृषि प्रधाना धन व्यवस्था, बता रहे हैं कि इसलिए गांव के लोग क्या होते हैं? बता रहे हैं कि कृषि प्रधान धन व्यवस्था, कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामेद्यापि वर्तते, गांव में आज भी है। अर्थात कृषि प्रधान धन व्यवस्था, कृषि प्रधान धन व्यवस्था गांव में आज भी है। गांव में धन की व्यवस्था क्या है? कृषि है। कृषि, इसीलिए कृषि गांव में की जाती है। तो कृषि प्रधाना धन व्यवस्था, धन व्यवस्था कहाँ से होती है? कृषि है। कृषि ही उनका क्या होता है? खेती करना उनका धन होता है। यही गांव के जीवन का, गांव के वासियों का यही धन होता है। क्वचिदेव लिखा हुआ है, क्वचिदेव व्यापारः उद्योगो वा विद्यते, और कुछ ही व्यापार या उद्योग हैं। अतएव ग्राम्यजनाः धनार्जनाय नगरं प्रति पलायमाना दृश्यन्ते। इसलिए क्या होता है कि गांव के जो लोग होते हैं वो धन के लिए नगर की ओर पलायन करते हुए देखे जाते हैं। अतएव ग्राम्यजनाः, इसलिए गांव के जो लोग हैं धनार्जनाय नगरम प्रति पलायमाना दृश्यन्ते, इसलिए धन के अर्जन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए नगरम प्रति, नगर की ओर पलायमाना दृश्यन्ते। इसी कारण जो है, क्योंकि वहाँ पर धन की ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, इसलिए गांव के लोग क्या होते हैं? नगर की ओर पलायित होते हैं, नगर की ओर भगते हैं, नगर की ओर वहाँ पर जमीनें आदि लेते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम बहु सुखमयम बभूव। प्राचीन काल में जो गांव का जीवन था, वह गांव का जीवन बहुत ही सुखपूर्वक था, बहुत ही आनंदपूर्वक था। संतुष्टाः ग्राम्यवासिनः यदा कदैव नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। बता रहे हैं कि वो जो संतुष्ट ग्रामवासी, जो ग्रामीणवासी, कभी कभी वो लोग संतुष्ट थे, तो संतुष्ट ग्रामवासी कभी कभी ही क्या करते थे? नगरम गच्छन्ति स्म, नगर कभी कभी जाया करते थे। सुखस्य साधनानि तदानीम उपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते। और क्या होता था उस समय? क्या होता था कि उस समय जो ग्रामीण होते थे, ग्रामीणों को जो है उपलब्ध सुख के साधन जो है अच्छे लगते थे। सुखस्य साधनानि
तदानीम उपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते, उनको अच्छा लगता था। गांव के जो लोग होते थे उनको वहाँ पर उपलब्ध जो साधन था वो अच्छा लगता था। वहाँ पर जो ठंडी हवाएं एसी की चलती थी वो अच्छी लगती थी। हर 10 मिनट में 5 मिनट में जो उनको साधन प्राप्त हो जाता था वो अच्छा लगता था। वहाँ की सड़कें अच्छी लगती थी, वहाँ पर जो पार्क होते थे वो उनको अच्छे लगते थे। अन्यान्य जो व्यवस्थाएं थी, जो शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, वो उनको अच्छी लगती थी। अब लिखा हुआ है शुद्धम जलम निर्मलो वायु, शुद्धम जलम निर्मलो वायु स्वपरिश्रमार्जितमन्नं समाजे सामञ्जस्यं जनानां परिमिता च संख्या एतत् सर्वं ग्राम्यजीवनस्य लक्षणं बभूव। कृत्रिमा भौतिकी सांस्कृतिः भारतस्य ग्रामान् बहुकाल यावत् नास्पृशत्। देखेंगे यहाँ से पुनः लिखा हुआ है शुद्धम जलम निर्मलो वायु, शुद्धम जलम निर्मलो वायु। यहाँ से देखेंगे कि शुद्ध जल और निर्मल वायु, शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध वायु स्वपरिश्रमार्जित मन्नम, बता रहे हैं कि वह जो है शुद्ध जल और निर्मल वायु, शुद्ध वायु अपने परिश्रम से अर्जित किया गया अन्न है ना। स्वपरिश्रमार्जित अन्नम, स्वपरिश्रमार्जितम अन्नम, शुद्ध जल, निर्मल वायु और अपने परिश्रम से हुआ जो अन्न। फिर आगे बता रहे हैं समाजे सामंजस्यम, और समाज में सामंजस्यता, जनानां परिमिता च संख्या एतत् सर्वं ग्राम्य जीवनस्य लक्षण बभूव। बता रहे हैं कि शुद्ध जल, निर्मल वायु और अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ अन्न, समाज में सामंजस्य, समाज में एक साथ रहना, लोगों की परिमित संख्या, ये सभी ग्रामीण जीवन के लक्षण हैं। ये सभी क्या हैं? ग्रामीण जीवन के लक्षण हैं। पहली पहली बात क्या हुआ? शुद्ध जल, निर्मल वायु, अपने परिश्रम से उत्पन्न किया हुआ अन्न, समाज में सामंजस्य बैठाना, ये सभी ग्राम्य जीवन का एक अच्छा लक्षण है। कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति भारतस्य ग्रामान् बहुकालं यावत् नास्पृशत्। बता रहे हैं कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति, जो कृत्रिम भौतिक संस्कृति रही है, भारत के गांवों को अधिक समय तक स्पर्श नहीं किया। जो कृत्रिम भौतिक संस्कृति रही है, जो बनावटी संस्कृति रही है, जो बनावटी व्यवहार रहा है, जो बनावटी रहा है, वो जो है क्या हुआ है कि वह गांवों को अधिक समय तक स्पर्श नहीं कर पाया है। आगे लिख रहे हैं विदेशेषु तु ग्रामेऽपि वैज्ञानिकी समृद्धिरागता यथा बहुत प्रवाह विद्युत प्रवाह। लिखा हुआ है कि विदेशेषु तु ग्रामेऽपि वैज्ञानिकी समृद्धिरागता यथा विद्युत प्रवाह। बता रहे हैं कि विदेशेषु अर्थात विदेशों में तु ग्रामेऽपि वैज्ञानिकी, विदेशों में तो गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धिरागात यथा विद्युत प्रवाह। विदेशों में भी गांव में भी, विदेशों में तो गांव में भी, विदेश के जो गांव होते हैं, विदेशेस्तु ग्रामेपि, विदेशों में जो गांव हैं उन गांवों में वैज्ञानिक समृद्धि आई। यथा माने जैसे विद्युत विस्तारा, जिस प्रकार जैसे विद्युत हर जगह आ गई, गांव में विस्तृत हो गई, विस्तार हो गया गांव में, है ना। आधुनिक संचार व्यवस्था ये भी आ गई। और आधुनिक संचार व्यवस्था अर्थात वार्तालाप जो हम लोग मोबाइल आदि से करते हैं वो भी गांव में आ गई। यातायात साधनानि, और यातायात के साधन, एक जगह से दूसरी जगह के साधन। कृषि कर्मणि, क्या लिखा हुआ है? कृषि कर्मणे, है ना। कृषि कार्य में भी बहुत सारी कृत्रिम व्यवस्थाएं, मशीनें आ गई।
ट्रैक्टर आदि, यंत्रोपस्करादीनि, और यंत्र आदि बहुत बड़े बड़े यंत्र, कृत्रिम यंत्र के उपयोग भी होने लगे। नेदम भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण, बता रहे हैं यह प्रायः भारतीय गांव में नहीं देखा गया। यह प्रायः भारतीय गांव में बहुत ही देखा गया, लेकिन काफ़ी लेट में देखा गया। अतएवाद्य ग्राम जीवनम न वरदान रूपम मन्यते, अतएव इसलिए आज ग्राम्य जीवनम, जो गांव का जीवन है, इसलिए आज जो गांव का जीवन है, गांव के जीवन को वरदान स्वरूप नहीं माना जाता। वरदान रूपम मन्यते। अतएव 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 अद्य ग्राम्य जीवनम न वरदान रूपम मन्यते, इसलिए आज भी गांव के जीवन को वरदान के रूप में नहीं माना जाता। संपन्नाः ग्रामीणा अपि नगरं प्रति पलायनपराः, बता रहे हैं कि वो जो संपन्न ग्रामीण भी नगर की ओर पलायन कर रहे हैं, है ना। जो जो इसलिए जो गांव के संपन्न लोग हैं, ऐसे लोग ही क्या कर रहे हैं, शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तत्र का कथा विपन्नानां वृत्तिहीनानां ग्रामजनानां इमे नगरेषु जीविकां लभन्ते। तत्र का कथा, बता रहे हैं कि तत्र का कथा विपन्नानां वृत्तिहीनानां ग्रामजनानां। अब इसके आगे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बता रहे हैं तत्र का कथा विपन्नानां वृत्तिहीनानां ग्रामजनानां इमे नगरेषु जीविकां लभन्ते पूर्वे तु सुख समृद्धि जातम भौतिकीं सुविधां चेति। बता रहे हैं संपन्न ग्रामीण भी नगर की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके पहले ये बात हुई है। अब आगे बता रहे हैं कि वहाँ अन्न से व्याकुल और जीविका के साधन से रहित वृत्तिहीना नाम ग्राम जनानाम, है ना, ग्राम जनानाम, ऐसे जो लोग रहे जो वृत्ति से हीन थे, जो आजीविका से हीन थे, आजीविका के साधन से रहित जो ग्रामीणों का क्या कहना। अब बता रहे हैं कि ये नगरों में जीविका पाते हैं। ये क्या करते हैं, नगरों में क्या करते हैं, ये जीविका पाते हैं। पहले तो बाहरी सुख सुविधा और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं, है ना। पूर्वे तो सुख समृद्धि जातम भौतिकीम सुविधाम चेती। पहले तो क्या करते हैं, भौतिकी सुख समृद्धि को पाते हैं। गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी आजीविका के लिए शहर की ओर पलायित करते हैं। अपिचा ग्रामे नाद्य स्वर्गस्य कल्पना वर्तते। अपिचा ग्रामे, और बता रहे हैं कि और आज गांव में भी स्वर्ग की कल्पना नहीं है। अतः नाद्यत्वे ग्राम्य जीवनम प्रशस्तमिति साहित्येषु गीयते। इसलिए अतः नाद्यत्वे, इसलिए आजकल साहित्यों में ग्राम्य जीवन को प्रशस्ति नहीं किया जाता, अर्थात प्रस्तुत नहीं किया जाता है। क्योंकि अब गांव नहीं रहे हैं, इसलिए अब भी क्या करते हैं, अब जो साहित्य लिखे जाते हैं उसमें गांव के जीवन को प्रस्तुति उनकी नहीं की जाती है, गांव के जीवन के बारे में नहीं बताया जाता है। अद्य क्वचित ग्रामेषु अनावृष्टिकारणात्, क्वचित् चातिवृष्टिनिमित्तात्,
नदीषु जलपूरेण तटबन्धभङ्गात् महदेव ग्रामजनसंकटम् आपद्यते। यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक इसमें ये लिखा हुआ है, अद्य क्वचित ग्रामेषु अतः अतः नाद्य, यहाँ से तो हो गया था, इसके बाद ही देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि अद्य क्वचित ग्रामेषु, आज कुछ गांवों में, अद्य क्वचित ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात् अर्थात वृष्टि के अभाव के कारण से, और क्वचित चातिवृष्टि निमित्तात्, और कहीं अधिक वृष्टि के कारण से, कहीं अधिक वर्षा के कारण से, कदाचिन नदीषु, कभी नदियों में जल भर जाने से, है ना, कदाचिन नदीषु जलपूरेण, कभी नदियों में जल भर जाने से, तटबंध भंगात, और जो तट होता है अर्थात उनका जो किनारा होता है वह टूट जाने से, तटबंधों के टूट जाने से, महदेव ग्राम जन संकटम आपद्यते, ग्रामीणों में बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो जाती है। बता रहे हैं कि आज कुछ गांव में वृष्टि के अभाव के कारण, वर्षा के अभाव के कारण से, और कहीं अधिक वर्षा होने के कारण से नदियों में जल भर जाने से टूटे हुए जो तटबंध हैं वह ग्रामीणों में बहुत बड़ी संकट बन जाते हैं। कहीं पर वर्षा होती नहीं है और कहीं पर इतनी वर्षा हो जाती है कि वहाँ जो नदी नाले होते हैं वो सब क्या होता है, टूट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार ये बताया जा रहा है कि बिहार प्रदेशे तो लिखा हुआ है, बिहार प्रदेशे तो सर्वविधम युगपत् दृश्यते इत्यभिशापमेव मन्यते ग्राम्य जीवनम। बता रहे हैं कि बिहार प्रदेश में तो हमेशा इसे युगों से देखा जाता है। यह जो बाढ़ वगैरह आती है और जो सूखा वगैरह पड़ता है यह हमेशा देखा जाता है। और ग्राम्य जीवनम, और ग्राम्य जीवनम तो इसे क्या करते हैं, अभिशाप की भांति ही दे दी। बिहार प्रदेशे तो सर्वमिदम युगपत्, यह हर जगह देखा जाता है, इत्यभिशाप में वह मन्यन्ते ग्राम्य जीवनम, और गांव के जीवन के लिए यह क्या होता है, अभिशाप के रूप में ही माना जाता है, देखा जाता है। समाजे तो राजनीति प्रसारेण दल प्रतिबद्धता जातिवादः भूमिवादः इत्याद्यपि संकटकारणं विशेषेण ग्रामेषु दृश्यते। लिखा हुआ है कि समाजे चा राजनीतिक प्रसारेण, समाज में जो राजनीतिक प्रसार से, समाजे च राजनीतिक प्रसारेण दल प्रतिबद्धा, दलों की प्रतिबद्धता, जातिवाद है ना, जातिवाद भूमि विवाद इत्यादि भी गांव में विशेष कर संकट के रूप में देखे जाते हैं। गांव में बहुत सारे संकट होते हैं, उसमें क्या होता है, जो जातिवाद हो गया, भूमि विवाद हो गया, और अलग अलग समूह बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं, यह सब भी जो है क्या होता है, यह भी संकट का बहुत बड़ा कारण उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे, तदर्थम मानवतावादस्य विकासः आवश्यकः, इसलिए मानवतावाद का विकास आवश्यक है, इसलिए मानव को मानव बनना, यह इसका विकास बहुत ही आवश्यक है। युवका जने जने समता भावम दर्शयन्तु। बता रहे हैं कि जो युवक हैं, युवक जन जन में समानता की भावना को दर्शाएं, ऐसा जो है उनको करना चाहिए। युवका जने जने समता भावम
दर्शयन्तु, युवक नए युवक जो हैं वो समता का भाव हर जगह दिखाएं। सर्वान सर्वान मानवान लिखा हुआ है कि प्रकृति ही सर्वान मानवान समान शरीरावयवैः रचयति। बता रहे हैं कि प्रकृति ने सभी मानवों को समान रूप से शरीर की रचना की है। जो प्रकृति है वो सभी मानवों की समान रूप से रचना की है। सभी को दो आँख दी है, दो पैर दिए, दो हाथ दिए, समान बुद्धि सबको दी अपने अपने अनुसार। इस प्रकार इसीलिए सभी युवकों को, सभी मानवों को समाज के प्रति अच्छा कार्य करना चाहिए, समभाव देखना चाहिए। और कुतस्तत्र कृत्रिमो मानवकृतो वैरभावः ग्रामे कामं न भवतु भौतिकी भौतिकी समृद्धि। बता रहे हैं कि ऐसा बता रहे हैं कि वह मानवों में न जाने कहाँ से कृत्रिम और भावना हो जाती है ना। यहाँ देखेंगे कृत्रिम भावनाएं हो जाती हैं। कुतस्तत्र कृत्रिम मानवकृतो वैरभावे ग्रामे कामं तु भवतु। यहाँ पर मानवों में कृत्रिम जो है ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। समृद्धिं कृन्तु पर्यावरणस्य निर्मलता तत्रैव बाहुल्येन वर्तते किन्तु न संदेहः। बता रहे हैं गांव में भले ही ऊपरी समृद्धि न हो किंतु पर्यावरण की पवित्रता वहीं अधिक है। नगर जीवनस्य समृद्धि ग्रामेपि समानेया प्रशासनेन। बता रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा गांव में भी नगर जीवन की समृद्धि को समाहित करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर आगे लिखा हुआ है तदैव ग्राम्य जीवनम। सबसे लास्ट में यहाँ देखेंगे तदैव तदैव ग्राम्य जीवनम सुखदम काम्यम च भविष्यति। इसीलिए जो गांव का जीवन होता है वह सुखद होता है। नगरम प्रति पलायनम चावरुद्धम स्यात्। इसी तभी ग्रामीण जो जीवन होता है वह सुखद और कामनाओं और नगर की ओर जो है हो रही पलायन को रोकता है। आज हम लोग छात्रों ग्राम्य जीवनम नामक इस पाठ का अध्ययन किए हैं। इसका प्रश्नोत्तरी भाग आपको संस्कृत ज्ञानामृतम के YouTube चैनल पर ही प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।